हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो भी बीजेपी के द्वारा अधूरे कार्य छोड़े गए थे उसमें तुरंत प्रभाव से उन कार्यों को पूरा किया जाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया है। सर आपने तो अब हम जो इनके अधूरे कार्य है उनको पूरा कर रहे हैं। ये तो फटाफट इन्होंने क्या किया कि शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, आधी अधूरी बिल्डिंगें रख दी। हम उसको पहले बजट में एलोकेट करके उनको पूरा कर रहे हैं और नई बिल्डिंगों का शिलान्यास हम 30% पैसा डिपॉजिट होने के बाद कर रहे हैं। सर आपने बड़ी बात अपने संबोधन में कही कि जो समर्थ है उनको मुफ्त कुछ नहीं मिलेगा, जब आप दे सकते हैं गांव का व्यक्ति नहीं, मैंने ये कहा कि जो सामर्थ है, जो देने के काबिल है और जो देना चाहता है वो अपनी मर्जी से भी उनको छोड़ना चाहिए। तो ये अच्छी बात है ना। अगर मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल और उनके अधिकारी जो छोड़ना चाहते हैं सब छोड़ेंगे, तो उसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों ने तो पहले ही कह दिया, तो अपने आप से भी समाज को कुछ देना होगा। सर 2 साल का जश्न होना है, आज आप बैठक भी कर रहे हैं, किस तरह से अचीवमेंट्स को लेकर और फॉर्मेट क्या रहने वाला है, किन किन को बुलाया जाएगा? देखिए 2 साल के जश्न तो नहीं है, 2 साल का हमारा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और कार्यकाल पूरा होने पर 2 साल में हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने में सक्षम हुए हैं। 2 साल में हमने कई विभागों में व्यवस्था परिवर्तन किया है और कई बार कहा है हमने कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इसलिए फैसले लेते हैं, हम फैसलों से नहीं घबराएंगे क्योंकि फैसले हिमाचल के हित में, व्यक्तिगत हित में नहीं है। पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने व्यक्तिगत और पार्टी हित में जब फैसले लेकर प्रदेश की संपदा को लुटाने का कार्य किया, हमारी सरकार उस प्रदेश की संपदा को लुटने ना देगी, ना लुटाने देगी, बल्कि उसको संपदा को अपने पास लाकर आम किसान, जनता और महिलाओं के सम्मान के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए खर्च करें। सर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जो पिछले दिनों जो कोर्ट का ऑर्डर आया था उसमें सरकार ने 64 करोड़ जमा कर दिए गए हैं, ये इन प्रोटेस्ट है क्या? नहीं, ऐसा होता है कि जब सरकार 64 करोड़ रुपया जब उसका आर्बिट्रेशन और सिंगल बेंच ने फैसला किया है, उसके पास एक नियम है जिसमें जिसने पैसे लेने होते हैं वो बोलता है कि आप किस प्रॉपर्टी का वो करेंगे। उस नियम के तहत उसमें आगे बात करते हैं और उसकी अपील तब सुनी जाती है जब उसके पैसे जमा होते हैं। तो उसमें पैसे जमा करने में थोड़ी सी देरी हुई, मैंने उसकी भी जानकारी प्राप्त की है। ऐसे ही एक देखो राजस्थान गवर्नमेंट है, उनका बीकानेर हाउस करने के लिए कुड़क कर दिया गया। तो ये व्यवस्था ऐसी है, तो इसमें कोई ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और सब लोग जो वकील होते हैं वो भी जानते हैं कि ये एक व्यवस्था है, क्योंकि जब हमने अदानी के 280 करोड़ रुपए जमा किए थे उस समय भी हमारे खिलाफ फैसला आ गया था, हमने उसको भी जीता है और इसको भी हम जीतेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाता है कि इनको दे दिया जाए, वो हमारी सरकार नहीं करने वाली। आखिर में सर महाराष्ट्र जो चुनाव के नतीजे आए हैं, कर्नाटका के जो होम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं EVM भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, पहली बार 6 दशक में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होगा क्योंकि 28 का आंकड़ा कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर पाई। देखो लोकतंत्र में ये सब चलता है, भारतीय जनता पार्टी 2 MP हुआ करते थे, उसके बाद चलता है। और तीसरी बात यह है कि जब किसी पर शक होता है, जब जो EVM बनाने वाले हैं उन्होंने बंद कर दी, तो एक बार जनता की मांग को रखते हुए बैलेट पेपर पर हो जाए, कोई फर्क नहीं। शक शुबा दूर करना ना। अब टेक्नोलॉजी तो कोई भी है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है। वो तो जो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता है एलन मस्क, उसने भी बोला है। तो अगर शक दूर करना हो तो एक बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाए तो शक भी दूर हो जाए।